નમસ્કાર એબીપી અસ્મિતા શિક્ષણ સંવાદમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું ચિંતન। શિક્ષણ સંવાદમાં વાત આજે એસઆઈએચએમની અને એસઆઈએચએમના બે મહેમાનો આપણી સાથે જોડાયા છે। લતા મોઢ પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર છે, તેઓ આપણી સાથે જોડાયા છે અને નાસિર રફીક સર જોડાયા છે, સલાહકાર છે તેઓ એસઆઈએચએમના। આ બંનેનું સ્વાગત છે આ શિક્ષણ સંવાદમાં। લતાજી, પહેલો સવાલ આપને, એસઆઈએચએમ શું છે? Okay, so State Institute of Hotel Management, which is located at Sidhpur, Patan district in North Gujarat. So basically ये जो है ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स हम चलाते हैं, दैट इज़ बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। और ये 4 years का डिग्री है विच इज़ अफिलिएटेड बाय GTU and approved by AICT. So All India Council for Technical Education and GTU affiliation है। So 2016 में हमने ये स्टार्ट किया था SIHM, ओके, एंड अभी ऑलमोस्ट लाइक हमने 5 years कंप्लीट किया और 6th year अभी चल रहा है। सो ऐसे करके हम लोग थोड़ा ग्रो कर रहे हैं SIHM, एंड इट इज़ द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड। सो दिस इज़ अबाउट SIHM। ઓકે, નસીર સર, કેમ કે અત્યારે કોવિડ કાળ પણ ચાલી રહ્યો છે, તો અભ્યાસક્રમને લઈને ઘણા બધા સવાલો હશે વિદ્યાર્થીઓને। અભ્યાસક્રમ કઈ રીતે એજ્યુકેશન પૂરું પાડવામાં આવે છે જેથી અભ્યાસ પણ થઈ જાય અને સંક્રમણ પણ ન ફેલાય? कोविड की वजह से पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है और सभी लोगों ने कुछ ना कुछ स्टेप लिए हैं। SIHM ने भी ऐसे स्टेप लिए हैं कि हमने जैसे ही इसका इंस्पेक्शन बढ़ा, हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर दिए। हॉस्टल में से बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया और जहाँ हाइपर या ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की वजह से ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं और इसमें थ्योरी क्लासेस तो आसानी से हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए हम लोगों ने वीडियोस बनाए, अपलोड किए, डेमोन्स्ट्रेशन दिया और फिर लड़कों ने अपने अपने बच्चों ने अपने घर से प्रैक्टिकल किए। क्योंकि हमारा कोई इतना हाई डिग्री हाई क्वालिटी वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है, आप घर के इक्विपमेंट से भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। स्टूडेंट ने अपने किचन में प्रैक्टिकल किया, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाए, कुकरी प्रोडक्ट्स बनाए, अपने घर में अपने मम्मी पापा को फूड सर्व किया तो रेस्टोरेंट के प्रैक्टिकल्स हो गए, अपने बेड मेकिंग साफ़ सफाई करी तो हाउस कीपिंग प्रैक्टिकल्स हो गए। इस तरीके से प्रैक्टिकल घर पे भी किए, हमने वीडियोस भी अपलोड किए, डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए। अब प्रॉब्लम ये था कि थियरी क्लासेस तो हो गए, प्रैक्टिकल भी हो गए। अब इंटर्नशिप जो 3rd सेमेस्टर में हम लोग भेजते हैं स्टूडेंट्स को, वहाँ समस्या ये थी कि होटल्स बंद थे, वह सब जगह बंद थी। तो हमने एक प्रयास किया कि भाई चल अब जब भी ट्रैवल खुलेगा हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारी जिस यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है US में, स्विट्ज़रलैंड में और सीशेल्स में, तो हम वहाँ स्टूडेंट्स को 1 महीने के लिए भेजेंगे। मगर सब ट्रैवल्स बंद थे, सब जगह वीज़ा नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए हमने यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने हमको बताया कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप कर सकते हो और उसके बाद अगर टाइम मिले तो 1 महीने के लिए आप बच्चों को होटल में भेज सकते हो। तो हमने ऐसा ही किया, प्रोजेक्ट भी पेश किया और हमारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी है जो GTU ने कंडक्ट किया। तो इतने एफर्ट्स करने के बाद हमको लगा कि हमारे जो इन पर्सन या जो क्लासरूम थे हमारे इंस्टीट्यूट में होते थे और जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में कोई फ़र्क नहीं आया। जो हमारे रिज़ल्ट, हमारे जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते थे यूनिवर्सिटी में, वही टॉप 10 स्टूडेंट्स हमारे इस पेंडेमिक के दौरान भी रहे। मगर हम लोगों ने ये सीखा है पेंडेमिक के दौरान कि अगर आगे ऐसी समस्या हो तो हमको क्या करना चाहिए। इसलिए हमने अपने बोर्ड के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, TCGL के थ्रू संपर्क करके ये प्रोजेक्ट बनाया कि आगे चलने के लिए हमको एक रेसिलिएंट सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हमको रिस्पॉन्स, ऑलरेडी कभी ऐसी सिचुएशन हो, पेंडेमिक हो या और कुछ समस्या हो जिसकी वजह से हमको कुछ एक्शन लेना हो, तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है डिजिटाइजेशन एट SIHM। इसके तहत हम टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे। हमने 7 तरह की टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई कर रखा है, जैसे रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये सब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में यूज़ होती है अलग अलग तरीके से। हमने
हमने ये सोचा कि ये जो हमारी टेक इंस्टीट्यूट लैब बनेगी, ये इसके लिए हमने एक ऑलरेडी बहुत बड़ी स्पेस आइडेंटिफाई कर रखी है हमारी नई बिल्डिंग के अंदर, और टेक्नोलॉजीज कंपनी को हमने संपर्क किया है कि आप इसको स्पॉन्सर करें, और इसके अंदर हमको चेयर प्रोफेसर 2 दीजिए जो एक मशीन लर्निंग और एक बिग डेटा एनालिसिस में हम हमारे स्टूडेंट्स को तालीम दें और एक नया शिक्षा का राउंड करें, ताकि अगर वो कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और हमारा मानना ऐसा है कि जो आगे जॉब्स होंगे, चाहे वो टूरिज़्म हो या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, दी टेक्नोलॉजी विल ड्राइव फ्यूचर जॉब्स। तो इस वजह से अपार्ट फ्रॉम द रेसिलियंट सिस्टम, आगे बच्चों को जो जॉब मिले टेक्नोलॉजी में या ये किसी भी कंपनी में, सो टेक्नोलॉजी विल हेल्प देम इन मैनी वेज। तो हमने ये सिस्टम बनाया है और हम इसमें अभी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स हम इसमें तैयारी हो जाएगी हमारी पूरी, और हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये हमने तैयारी करी। લતાજી, SIHM જો એડમિશન લેવું હોય તો શું કરવું પડે અને કઈ લાયકાત જોઈએ, શું એજ્યુકેશન જોઈએ એડમિશન લેવા માટે, અને કયા કયા સબ્જેક્ટ્સ આવે છે આની અંદર? ओके, सो SIHM में एडमिशन लेना है तो पहले तो 12th क्लियर उनका होना चाहिए, 12th विद साइंस आर्ट्स कॉमर्स एनी स्ट्रीम, उसके बाद एडमिशन होता है SIHM में। सो एक बार हम लोग ये 12th का रिज़ल्ट आने के बाद वी स्टार्ट द एडमिशन प्रोसेस। और अभी अगर हम देखें तो गुजरात बोर्ड के भी 12th के रिज़ल्ट आ गए हैं और CBSE के भी रिज़ल्ट्स आज आए हैं, सॉरी कल CBSE का डिक्लेयर हुआ है रिज़ल्ट। सो अभी लाइक वी विल ओपन द एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन में ऐसा है कि हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि व्हाट इज़ द कोर्स, एंड इट इज़ एक्चुअली द 4 years होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। तो उनका इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को इंटरेस्ट है शेफ़ बनने में, बहुत लोगों को होटल बनाना है, किसी को मैनेजर बनना है। सो उनको हम सब्जेक्ट्स बताते हैं। सो इसमें सब्जेक्ट्स बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं 4 साल में वो है द मेन सब्जेक्ट्स ये हैं कि एक तो फूड प्रोडक्शन, किचन वाला सब्जेक्ट, कि जिसमें वो लोग किचन में खाना बनाना सीखेंगे, अलग अलग क्यूजीन सीखेंगे, इंडियन क्यूजीन, इंटरनेशनल क्यूजीन, और उसके बाद वो लोग होटल में शेफ़ बन सकते हैं, राइट। दिस इज़ द मेन सब्जेक्ट। देन सेकेंड सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट इज़ फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। सो फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में जैसे रेस्टोरेंट में सर्व कैसे करते गेस्ट आते हैं, तो हम उस तरह से उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, उनको थियोरी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सो उनको वो डिपार्टमेंट का भी नॉलेज मिलता है। देन वी हैव हाउस कीपिंग। सो हाउस कीपिंग इज़ ऑल अबाउट क्लिनलीनेस, तो क्लीन रखना है अपना सराउंडिंग, होटल जैसे क्लीन रहते हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में पूरा डिपार्टमेंट रहता है, तो वो उनको एक सब्जेक्ट है। देन दे हैव फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस इज़ ऑल अबाउट चेक इन चेकआउट प्रोसेस जो होटल में करते हैं गेस्ट को लेके। सो ये जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ना ही पड़ता है ये कोर्स में। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि टूरिज़्म का सब्जेक्ट है। सो दिस इज़ एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। सो टूरिज़्म एंड होटल्स दोनों कनेक्टेड ही हैं, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, अट्रैक्शन देखने जाएंगे, तो वहाँ पर वो लोग होटल में तो स्टे करेंगे ही। सो दैट इज़ वाई हम लोग स्टूडेंट्स को टूरिज़्म का भी नॉलेज देते हैं। Okay, then we have aviation and cruise line subject. So wherever the service is there, like it is actually about service industry, hospitality industry. तो जहाँ जहाँ सर्विस है वो सब सब्जेक्ट्स इसमें एप्लीकेबल हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बिकॉज ओवरऑल तो मैनेज ही करना है। कुछ भी कोर्स आप पढ़ो तो उसके बाद मैनेज करना आना चाहिए, आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। सो दीज आर सम बेसिक सब्जेक्ट्स की जहाँ पर इनको हम लोग पूरी तरह से ट्रेन करते हैं। एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे हम इनको बता देते हैं कि दीज आर द सब्जेक्ट्स, और उसके बाद उनको प्रैक्टिकल थ्योरी ट्रेनिंग दिया जाता है 4 साल के लिए, इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है होटल में, एंड उसके बाद उनका प्लेसमेंट रहता है। और प्लेसमेंट में उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दे कैन गो इन होटल, दे कैन डू द इवेंट मैनेजमेंट ऑल्सो। इसमें एक इवेंट मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। सो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको खुद का इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओपन करना है, बहुत स्टूडेंट्स हैं कि उनको ट्रैवल एजेंसी में जाना है, ओके। सो जिसको होटल में जाना है, शेफ़ बनना है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनना है। सो ये सब सब्जेक्ट्स है जो 4 साल में हम लोग पूरा इनको ट्रेन करके और उसके बाद उनका प्लेसमेंट करते हैं। बिल्कुल। नासिर सर, सवाल એ પણ થાય કે એક વખત અભ્યાસ કરી લીધો પછી જ્યારે વ્યક્તિ પાસ આઉટ થઈને બહાર નીકળે તો એને નવું ન લાગે એટલા માટે આપણે એમના માટે પહેલેથી શું કરીએ છીએ? માની લો કોઈ હોટલમાં ગયા તો શું એને પહેલેથી જ એની તાલીમ આપવામાં આવે છે?
हमारे कोर्स के अंदर 4 साल का कोर्स है, में 2 इंटर्नशिप होती हैं, एक 3rd सेमेस्टर में और एक 8th सेमेस्टर में। तो 3rd सेमेस्टर में जो वो इंस्टीट्यूट में सीखते हैं उसका एप्लीकेशन वो 3rd सेमेस्टर में होटल में रह के, ये 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। सो वो थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं, फिर वो आके डिस्कस करते हैं कि हमने ये सीखा, हमारा ये गैप था बिटवीन आप जो सिखाते हो, हम जो वहाँ काम होता है होटल में अलग होता है, या उसके शॉर्टकट्स होते हैं, वो फिर हम उनकी रिपोर्ट बनवाते हैं और उनको समझाते हैं कि डिफरेंस इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लेबॉरेटरीज़ हैं हमारे, जैसे लता जी ने बताया कि किचन प्रोडक्शन के लिए हमारे 3 किचन हैं, जो इक्विपमेंट होटल के अंदर होते हैं उसी तरह के इक्विपमेंट हमारे यहाँ भी होते हैं। तो उनको समझ में नहीं आया कि जो इक्विपमेंट होटल में यूज़ करना है वो कितने होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो दूसरी लेबॉरेटरीज़ हैं उनका इंटीरियर, उनका प्लेसमेंट, जैसे रेस्टोरेंट है, इट्स लाइक 5 स्टार होटल की रेस्टोरेंट होती है। जो कटलरी क्रॉकरी हमने इंपोर्ट करके करी है, उसमें वही कटलरी वही क्रॉकरी टेबल का सेटअप कैसे होता है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और इसी तरीके से हाउसकीपिंग है, लॉन्ड्री है, एंटरप्रेन्योरशिप है, तो ये सब सिखाते हैं। तो दिक्कत यहाँ आती है कि हम दूसरा ये होता है कि हमारा जो सिखाने का तरीका है वो ये है कि खाली थियरी या डिग्री लेके पास होने से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने बारे में नई स्किल्स आगे रास्ता निकालने का है, ताकि आपके अगर कोई डिफिकल्टी है तो यू आर एबल टू एडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। વિદ્યાર્થીમાં એ હોવું જોઈએ અને સાથે જ યુનિવર્સિટી તેની પડખે ઊભી છે। લતાજી, પ્લેસમેન્ટને લઈને સવાલ હશે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને કે એજ્યુકેશન થઈ ગયા પછી પ્લેસમેન્ટનું શું? તો એના માટે શું આપણે અલગ અલગ હોટેલ્સ સાથે ટાઈપ છે કે કઈ રીતે પ્લેસમેન્ટ થતું હોય છે? राइट। सो 4 इयर्स का जैसे इनका प्रोग्राम कंप्लीट होता है, तो जब ये लोग लास्ट सेमेस्टर में होते हैं, 4 इयर्स में जैसे कि 8 सेमेस्टर्स हैं, तो 8 सेमेस्टर में ये लोग आते हैं तो इनका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग के टाइम पर ही इनका प्लेसमेंट ऑफर आ जाता है होटल से। तो हम लोग जैसे गुजरात टूरिज्म से बहुत सारे लिंकेजेस है अक्रॉस इंडिया, मतलब बहुत सारी होटल्स के साथ हमारा टाई अप है। तो हम लोग सभी होटल्स को, लाइक जो 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ है, 4 स्टार प्रॉपर्टी है, 3 स्टार प्रॉपर्टीज़ है, उसमें हम लोग वी लाइक एवरीबडी नो SIHM, तो उनका डिमांड भी रहता है कि हमको स्टूडेंट्स, क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए जिन्होंने डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है। सो उस तरह से हम लोग फिर होटल्स में वी राइट टू देम कि लाइक वी आर हैविंग दीज मैनी स्टूडेंट्स, दोज हु वांट टू, जिनको प्लेसमेंट चाहिए, जिनको जॉब चाहिए, तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ओके, उनको सपोज उनको शेफ़ बनना है, या उनको फ्रंट ऑफिस में जाना है, या उनको रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो पूरा एनालिसिस करके उनका कहाँ एरिया है, उनको कहाँ जाना है, तो उस हिसाब से हम लोग होटल्स में लिखते हैं। और इस तरह से जैसे कि ताज है, ताज की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट करवाया है। देन वी हैव मैरियट्स, वी हैव हायत रेजेंसी, ग्रैंड हायत, देन हिल्टन, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जो इंडिया में है उसमें भी हम हमारे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट करवाते हैं। देन वी हैव ITC ग्रुप। ओके, सो इस तरह से ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है, जो चेन प्रॉपर्टीज़ है, फॉर्च्यून ब्रांड है जो ITC का, सो इस तरह से हमारा होटल्स में टाई अप रहता है। और स्टूडेंट्स का डिमांड भी रहता है, बिकॉज ये 4 इयर्स डिग्री कोर्स है, तो टेक्निकल एजुकेशन में ये आता है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कोर्स। तो ये कोर्स का भी डिमांड है कि 4 इयर्स है तो इनको इन डेप्थ नॉलेज है। सो इस तरह से हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। 100% असिस्टेंस रहता है SIHM की तरफ से स्टूडेंट्स को। सो उनका प्लेसमेंट 100% हम लोग करवाते ही हैं, और अच्छी प्रॉपर्टीज में करवाते हैं अक्रॉस इंडिया। બિલકુલ, તો ભવિષ્ય તો ઉજ્જવળ છે SIHM માં અભ્યાસ કર્યા પછી। નાસિર સર, સવાલ એ પણ થાય કે 4 વર્ષનો આ કોર્સ છે, તો અત્યારે તો કોવિડ કાળ ચાલી રહ્યો છે, માની લો કે 1-2 વર્ષ પછી કોરોનાનું સંક્રમણ ઓછું થઈ જશે, પ્રત્યક્ષ રીતે અભ્યાસ શરૂ થઈ જશે, તો પાટણમાં અભ્યાસ કરવા માટે જે વિદ્યાર્થીઓ આ યુનિવર્સિટીમાં આવી રહ્યા છે એમના માટે રહેવાની વ્યવસ્થા, એમના માટે હોસ્ટેલ, એમના માટે જમવાની શું સુવિધાઓ છે? अभी हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है, लड़कों के लिए भी है और लड़कियों का अलग अलग हॉस्टल्स हैं। वहाँ हॉस्टल सुपर केयर टेकर भी है, मैं सुपरवाइजर तो भी है। 180 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है हमारे यहाँ। और हम और नया हमारे हॉस्टल की ज़्यादा डिमांड है, इसलिए हम नई बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें अलग हॉस्टल भी बनेगा
और जो अभी हमारे में कमी है, अभी हमको 5 साल हुए हैं और हमको ये मालूम पड़ा है कि हम जो हमारी अभी हमने फैसिलिटीज़ क्रिएट करी हैं वो जितना डिमांड है स्टूडेंट्स का उसके हिसाब से कम है। तो हम नए हॉस्टल भी बना रहे हैं और बच्चों के लिए सुविधा भी करते हैं कि अगर हमें हॉस्टल में जगह नहीं है या कम पड़ता है तो हम आसपास की सोसाइटीज़ में हॉस्टल में किराया लेकर बच्चों की सुविधा करते हैं। और खाने के हमारे तो पूरा फोकस ही खाने पीने का है, पकाने का है, तो अच्छी सुविधा है। हॉस्टल के अंदर कैंटीन बहुत अच्छा है और हम जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं वो भी अंदर आके तीनों मील खा सकते, ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, लंच भी ले सकते हैं। और मेनली लंच तो स्टूडेंट अपने आप बनाते हैं, दूसरे स्टूडेंट को सर्व करते हैं। तो इस तरीके से खाने की और पीने की तो सुविधा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। प्रॉब्लम हॉस्टल की अभी कमी है क्योंकि जो लोग पैन इंडिया का हमारा प्रोग्राम है, बाहर से लोग आते हैं, उनको हॉस्टल की ज़रूरत होती है। तो 180 स्टूडेंट्स का हॉस्टल अभी कम पड़ता है, मगर हम इन लोगों को जो सीनियर हो जाते हैं उनको हम बाहर इंतज़ाम करते हैं कि जो दे कैन गेट एडजस्टेड टू सिद्धपुर। बाकी ऐसा कोई नहीं होता कि किसी को रहने पहने की दिक्कत हो। वी मेक ऑल अरेंजमेंट्स। लता जी, एक प्रश्न એ પણ થાય કે કારણ કે આ વર્લ્ડ ક્લાસ યુનિવર્સિટી છે, દુનિયાની જે મોટામાં મોટી યુનિવર્સિટીઝ છે એમાં પણ સમાવેશ થાય છે, તો શિક્ષણ કાર્ય કઈ રીતે ચાલે છે? પ્રોફેસર્સ કેટલા હોય છે અને કઈ રીતે અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે કે વિદ્યાર્થીનું સારું ઘડતર થાય? ओके, सो हमारे पास जो फैकल्टीज़ है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज़ है, क्योंकि इसमें हर एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर। जो लोग काफ़ी वो लोग ने मास्टर्स किया है, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से वो लोग करके आए हैं। सो जैसे कि हमारे पास अभी 12+ रेगुलर फैकल्टीज़ हैं एंड देन वी हैव विजिटिंग फैकल्टी ऑल्सो, कि जैसे कि कंप्यूटर सब्जेक्ट है या अकाउंट सब्जेक्ट है जो खाली एक ही सेमेस्टर में आते हैं, तो उसके लिए वी हैव ऑल्सो विजिटिंग फैकल्टी। बट येस, हम लोग का रेगुलर फैकल्टीज़ है कि जो लोग स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन करते हैं थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली। उनको लैब, जैसे हमारा लैब फैसिलिटी है तो उनको पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। वी हैव फैकल्टीज़ फॉर फूड प्रोडक्शन, वी हैव फैकल्टी फॉर हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, सो ऑपरेशन सर्विसेज, मैनेजमेंट, ये पूरा बेसिक से लेके उनको एडवांस तक पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। सो फैकल्टीज़, वी हैव वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज़ एंड एक्सपर्ट्स ऑल्सो इन देयर सब्जेक्ट। જી, આપ બંને મહેમાન જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી આ વિશેષ ચર્ચામાં શિક્ષણ સંવાદમાં જોડાવા માટે। તો SIHMમાં જે વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લેવા માંગે છે અથવા તો હોટેલ મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રે પોતાનું ભવિષ્ય જેમને ઉજ્જવળ દેખાઈ રહ્યું છે તેમણે જરૂર SIHMની અંદર એડમિશન લેવું જોઈએ। આશા રાખું છું કે તમારા જે સવાલો છે તે આ બંને મહેમાનોએ જવાબ આપ્યા હશે, તેનાથી દૂર થયા હશે। ખેર, અમારી આજની આ ખાસ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ। દરેક સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ABP અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા।